हमारा जो अगला लेसन है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व और द्रव्य जिसको हम बोलते हैं। हमने देखा अभी जो पिछला हमने लेसन पढ़ा उसमें हमने देखा कि चुंबकत्व का जो रूट कॉज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इस दुनिया में हर मटेरियल के भीतर है। अगर इलेक्ट्रॉन दुनिया के हर मटेरियल के भीतर है और इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म है इलेक्ट्रॉन के पास, तो फिर हर मटेरियल भी मैग्नेटिज्म होता है उसके पास। फर्क इतना है कि आप देखोगे कि कुछ मटेरियल, अब देखिए क्या इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल के अंदर है या नहीं है? है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दुनिया के हर मटेरियल के भीतर है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये वाला मटेरियल मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व हमको शो नहीं करता। चुंबकत्व के जो गुण इसमें होने चाहिए वो नहीं मिलते हमको। हम लोहे की चीजों के पास ले जाते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करता, हमको क्वालिटी नहीं मिलती। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? होंगे। तो इसमें मैग्नेटिज्म है कि नहीं है? नहीं है, है। इसमें भी मैग्नेटिज्म है, बस क्या फर्क है कि ये शो नहीं करता हमको। हम इसका देखते नहीं मैग्नेटिज्म इसमें है, हमको दिखाई नहीं देता, अनुभव नहीं होता हमको, हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं आ रहा है। अब फिर से बताइए, क्या इसके भीतर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन इन ईच एंड एवरी मटेरियल इन दिस वर्ल्ड। लेकिन फिर से एक बार, अगर इसके भीतर इलेक्ट्रॉन है तो क्या इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है? आंसर है, लेकिन हमको नहीं दिखती। तो आप ये मत सोचिए, इस दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं, हम और आप भी तो मटेरियल ही हैं, और हमारे आप के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम आप भी मैग्नेटिज्म शो करते हैं। मैग्नेटिक थेरेपी होती है बॉडी की, डॉक्टर लोग मैग्नेटिक लगा के बॉडी को ठीक करते हैं। तो दुनिया में जितना भी मटेरियल आप देखते हैं सब में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। फर्क इतना है कि उनमें से कुछ मटेरियल्स हमको मैग्नेटिज्म शो करते हैं और कुछ मटेरियल्स हमको मैग्नेटिज्म शो नहीं करते। जैसे ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हमको दिखाए, लेकिन इन्होंने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो नहीं की। ऐसा एक मटेरियल कहीं से आपको मिल जाता है जिसका नाम आप रख देते हो चुंबक, वो भी तो एक मटेरियल है, लेकिन वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या करता है? शो करता है सबके पास। दिखावा सब नहीं करते, दिखावा कोई कोई ही करता है। अब मेरी बात को समझ आ रही है कि चुंबकत्व का गुण इस दुनिया में किसके पास है? आंसर है दुनिया में जितने मटेरियल हैं सबके पास है, लेकिन चुंबकत्व के अपने उस गुण को दिखाता कोई कोई मटेरियल है, सब मटेरियल नहीं दिखाते हैं। अब आपको समझ में आ गई? तो वही मटेरियल मैग्नेटिज्म ही हमारा नेक्स्ट लेसन है। अब इसमें ये सब शुरू कहां से हुआ, स्टार्ट कहां से हुई? ये सब मटेरियल का जो मैग्नेटिज्म था ये स्टार्ट हुआ एक जगह पर, मैग्नीशिया नाम का एक टापू है। मैग्नीशिया नाम के टापू में क्या होता है कि एक पत्थर वहां पर मिलता था, और उस पत्थर में इतनी स्पेशलिटी होती है कि उस समय के लोग जब वहां बकरी चराने जाते थे, शेफर्ड लोग वहां जाते थे, तो जब वो उन पत्थरों पर चलते थे तो उनके पैरों को वो पत्थर पकड़ लेते थे। ऐसे हाथ नहीं निकलता था कोई पकड़ने के लिए, लेकिन ऐसा जैसे ही वो पैर ऐसा रखते थे, फिर अगली बार पैर को उठाते समय उनको लगता था कि किसी ने नीचे से इसको खींच रखा है हमारे पैरों को। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उनके जो स्लीपर्स बने होते थे, उनके जो जूते चप्पल बने होते थे, वो लकड़ी के बने हुआ करते थे। अब लकड़ी के जूते चप्पलों में उनको बनाने के लिए लोहे की कील लगी रहती थी, तो जब वो ऐसा पत्थर पे जाके चलते थे तो उनके चप्पलों या जूतों में जो लोहे की कील होती थी उनको पत्थर अपनी ओर खींच लिया करता था। तो पैर एक बार रखने के बाद जब वो उठाते थे तो लगता था कि कोई नीचे की ओर खींच रहा है उनको। तो उन्होंने वहां से शुरू हुआ, उस पत्थर को वो लोग उठा लेते थे, घर ले आते थे और उससे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करा करते थे। तरह तरह के उससे खेल भी उन्होंने बनाए, खेल भी बनाते थे।
एक्सपेरिमेंट भी उससे करते थे, और उस पत्थर का ही नाम उन्होंने रखा था क्योंकि मैग्नीशिया के टापू पर मिलता था, तो उसी के नाम को मॉडिफाई करके उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, मैग्नेट। समझ आया आपको? तो उस पत्थर का नाम उन्होंने क्या रखा था, एक लोड स्टोन होता है और इसका नाम रखा गया था मैग्नेट, उसका नाम रखा गया था। और मैग्नेट की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी गई थी वो क्या देखी गई थी कि वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी आई। फिर खेल खेल में जब वो लोग उस पत्थर को उठा लाते थे और उसको तराश के बढ़िया उसका बराबर एक ऐसा मैग्नेट बनाया उन्होंने, नीडल जैसा बनाया, नुकीला। उसके बाद उनको एक प्रॉपर्टी का और पता चला। कैसे पता चला कि जो मैग्नेट का पत्थर वो लाए उठा के उसको उन्होंने ऐसा तराशा अच्छे से और तराश के ऐसा बना लिया बढ़िया। जब ऐसा बना लिया फिर उसके बाद उन्होंने उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, उसके गुरुत्व केंद्र से एक धागा बांधा और धागा बांध के लटका दिया उन्होंने। जब धागा बांध के लटकाया तो उन्होंने क्या देखा कि लटकाओ चाहे जिस तरफ आप, लेकिन हर बार वो जाके एक निश्चित डायरेक्शन पर ही रुक जाता था। और वो निश्चित डायरेक्शन देखी गई क्या थी, तो निश्चित डायरेक्शन थी नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण। अब उनको लगा कि इधर क्यों रुक गया, तो उन्होंने उसको क्या किया, ऐसा थोड़ा सा विस्थापित करके फिर छोड़ दिया। जब विस्थापित करके छोड़ दिया थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा फिर ऐसा ही हो गया। वो उन्होंने सोचा ऐसा छोड़ते इस वजह से हो जाता है, तो उन्होंने इस तरफ भी स्थापित करके छोड़ दिया, उसको उल्टा बिल्कुल कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा वो फिर ऐसा ही हो जाता। वो आप चाहे जितना विस्थापित करो, ऐसा ऐसा वैसा कैसा भी आप डिस्प्लेस करो, लेकिन फाइनली वो रुकता हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही था। तो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी हमको और पता चल गई। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा गया, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ये हमको क्या बताती थी, डायरेक्शन बताती थी। और उस समय उन लोगों ने इसका बहुत यूज करते थे। वो लोग उसका जंगलों में शिकार करते करते जब वो बहुत दूर निकल जाते थे, फिर अपने घर का पता नहीं रहता था कि किस डायरेक्शन पे है, तो इसको लटका देते थे और वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती थी। फिर उनको पता चल जाता था कि उनका घर किस डायरेक्शन पे है। उत्तर और दक्षिण में ये रुकी, उससे पूर्व पश्चिम का अंदाजा वो लगा ही लेते थे आराम से। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी उसमें मिली और इसका वो लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए फिर। ठीक है, तो मैग्नेट में ये दो सबसे मेन प्रॉपर्टी हमको मिलती है। तो अब हम अपनी इस लेसन की जो स्टडी है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, मैग्नेट से। तो हम चुंबक के गुणों से स्टार्ट करेंगे कि चुंबक में मुख्य गुण कौन कौन से हमको मिले। तो हमारा जो पहला आर्टिकल रहेगा वो रहेगा चुंबक के मुख्य गुण। चुंबक के मुख्य गुण कौन से थे? पहला, चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और दूसरा, चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ये दो मेन प्रॉपर्टीज हमको उसकी मिली। तो क्या अभी तक आपको इस लेसन में जो हमने बताया वो बातें कुछ समझ में आई? अगर समझ में आई तो प्लीज मुझे बताएं, इसमें चुंबकत्व का गुण है कि नहीं है? कैसे पता चला? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसलिए चुंबकत्व का गुण है। लेकिन फर्क इतना है कि ये वाला मटेरियल चुंबकत्व का गुण शो नहीं करता हमको, लेकिन मैग्नीशिया के टापू पर जो पत्थर मिलता था वो चुंबकत्व का गुण क्या करता था, शो करता था। और ये दो मेन प्रॉपर्टीज उसको हमको देखने को मिली। ये जो डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। इसको हम मैग्नेट की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अब हम चुंबक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखना चाहते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स
रिलेटेड टू मैग्नेट। क्या है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स? जैसे पहली चीज अभी अभी आपने देखा कि जब भी हम किसी चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा बांध के लटकाते हैं तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहर जाता है। तो पहले तो हम ये सोचा करते थे, सोचा जाया करता था पहले कि ये मैग्नेट है, इसी की वजह से ऐसा होता होगा। लेकिन बाद में हमको और भी एक बड़ी अमेजिंग चीज पता लगी। क्या अमेजिंग चीज पता लगी? कि ये सब में कुछ हाथ हमारी अर्थ का भी है। ये सब में ये जो काफी पोर्शन है कि वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, इस सब के पीछे किसका, कौन है इस सब के पीछे? तो आंसर है इस सब के पीछे अर्थ थी। क्योंकि हम हमेशा कहां रहते हैं? अर्थ में ही रहते हैं। और ये हमको कहां दिखता था? अर्थ में ही होता हुआ ऐसा दिखता था। जब हम बाहर जाते हैं तो सब जगह पर ऐसा नहीं होता कि हमेशा वो ऐसे ही ठहरती है। आप अगर और सर्च करना शुरू करेंगे तो अर्थ की किसी किसी जगह पर वो सुई ऐसे भी ठहरती है, ऐसा भी आपको मिलेगा। अभी जब हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा ये। लेकिन हमें पता लगा, हमें इन सब से एक बात और पता चली कि हमारी पृथ्वी भी जो है वो एक चुंबकत्व शो करती है। पृथ्वी में भी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। और अभी इसी के जस्ट बाद आप जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ लेंगे उसके बाद पृथ्वी का चुंबकत्व ही आपको पढ़ना है। तो पहला फैक्ट हमको क्या पता लगा कि हमारी पृथ्वी भी चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम ये नोट कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करती है। या हम लिख सकते हैं हमारी पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखा कि हमारी पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है और उसी के पीछे यह मैग्नेट हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज सामने आई निकल करके कि जब मैग्नेट को ऐसा लटकाया गया और वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरा तो हमने क्या किया, मैग्नेट का जो सिरा उत्तर की ओर ठहरा, बार बार उत्तर की ओर ठहरता था, हमने उसका नाम रख दिया उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। और चुंबक का जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरता था उसका हमने नाम रख दिया दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। तो मैग्नेट में ये दो नाम और डिसाइड हो गए, कौन कौन, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। किसको उत्तरी और किसको दक्षिणी बोलेंगे? कि चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में सदैव ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो दूसरा फैक्ट हम इसको भी नोट करेंगे, ये मैग्नेट से रिलेटेड दूसरा फैक्ट, चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका जो सिरा उत्तर दिशा में ठहर जाए उस सिरे का नाम हम क्या रख देंगे, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहर जाए उसे दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, हम उसका नाम रख देंगे, उसे हम एस से रिप्रेजेंट किया करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड फैक्ट हमने देखा। थर्ड चीज मैग्नेट में हमने क्या देखी, तीसरी चीज मैग्नेट में बेटा हमने ये देखी
कि इनमें जो पोल्स होते हैं, जैसे अगर मैं ये दो मैग्नेट ले लेता हूं, दो मैग्नेट, ये एक मैग्नेट का नॉर्थ और ये साउथ, ये दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ और ये साउथ। जब हम दोनों मैग्नेट्स के नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो वो एक दूसरे को पकड़ते नहीं है, वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन अगर एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ हम ऐसा लाते हैं तो फिर वो एक दूसरे को चिपका लेते हैं। इससे आपको क्या पता चला? अगर नॉर्थ नॉर्थ लाते हैं तो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। साउथ साउथ लाते हैं तो प्रतिकर्षित। लेकिन एक का नॉर्थ और दूसरे का अगर हम साउथ लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इससे हमको क्या पता लगा कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत ध्रुव परस्पर आकर्षण करते हैं। जैसे उसमें होता था आवेशों में, आपको याद है ना, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते थे? प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते थे। ऐसा यहां पर भी समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव परस्पर आकर्षित करते हैं। तो ये हमने और एक फैक्ट देखा, इसको भी नोट कर लेते हैं। समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत ध्रुव, समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित जबकि विपरीत ध्रुव परस्पर आकर्षित करते हैं। एक हमने ये भी फैक्ट देखा मैग्नेट में। मैग्नेट का जो नेक्स्ट और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मिला हमको, कौन सा मिला? ये मिला कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है और ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, हमने क्या किया कि इधर उसका नॉर्थ पोल और इधर उसका साउथ पोल था। हमने सोचा कि इसको बीच से काट देंगे अगर हम, तो मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ साउथ अलग हो जाएगा। हमने देखा करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक नॉर्थ था एक साउथ था, जैसे ही हमने बीच से काटा तो इसके दो टुकड़े बने, उन दोनों टुकड़ों में भी नॉर्थ और साउथ बन गया। हमने और छोटा किया उनको, वो जो दो टुकड़े मिले उनमें भी नॉर्थ और साउथ बन गए। कहने का मतलब यूं कि हम मैग्नेट को काट के कितना भी छोटा करते चले जाएं, लेकिन हम उसके नॉर्थ और साउथ पोल को एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते हैं। जैसे ही आप काटोगे, हर टुकड़े में एक छोटा नॉर्थ और एक छोटा साउथ बन ही जाता है। समझ आ रहा है? तो चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को परस्पर अलग नहीं किया जा सकता, ये भी एक फैक्ट है उसका। आप कितना भी काट के छोटा कर दो, आप कभी सेपरेट नहीं कर सकते उनको। तो एक इस फैक्ट को भी नोट कर लिया जाए जरा। चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को परस्पर अलग नहीं किया जा सकता, परस्पर अलग नहीं किया जा सकता। आप कितना भी काटते चले जाइए। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास एक ऐसा मैग्नेट है, इसमें इस साइड में है इसका नॉर्थ पोल और इस तरफ मैग्नेट का क्या है? साउथ पोल। जब हमने इसको बीच में से ऐसा काट दिया, ये पहले पूरा एक मैग्नेट था,
हमने बीच से इसके काट के दो टुकड़े बना दिए, एक टुकड़ा ये वाला और एक टुकड़ा इधर। तो हमने क्या देखा, जैसे ही काटा ये तो नॉर्थ रहा, पर इस टुकड़े में एक साउथ यहां बन गया। ऐसे ही ये तो साउथ रहा और इस टुकड़े में यहां पर एक नॉर्थ बन गया, फिर से नॉर्थ साउथ बन गया। तो मैग्नेट का छोटा जरूर हो गया, लेकिन नॉर्थ और साउथ अभी भी उसके भीतर है। हमने इसको भी काटा, इसके भी और टुकड़े कर दिए। अब देखा कि नॉर्थ यहां पर साउथ बन गया, ये साउथ था यहां नॉर्थ बन गया। ऐसे ही इसके टुकड़े करने पर भी यही मिला हमको। ये साउथ और ये नॉर्थ, ये साउथ और यहां नॉर्थ। ऐसे और छोटे टुकड़े करते चले जाइए आप। जब और छोटे टुकड़े करते चले जाएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप काटेंगे तो नॉर्थ नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ साउथ बिल्कुल प्योर आपको अलग मिलेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं हो सकता। आप कितने भी छोटे टुकड़े करते चले जाए, एटम के साइज के भी टुकड़े कर देंगे आप, उसमें भी एक नॉर्थ और एक साउथ आपको मिलेगा ही। और यहां तक कि अगर आपको थोड़ी सी बातें याद हो तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप थोड़ा सा याद करें। जब हम इस कॉइल के बारे में आपको बता रहे थे कि इस कॉइल में अगर करंट फ्लो होती है, मान लिया कि कॉइल में ऐसे करंट फ्लो हो रही है, देख रहे हैं आप, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसके लिए क्या करना था, ऐसे थंब रखना था इसकी तरफ और यहां की उंगलियां मोड़ देनी थी। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ऐसे सीधा। अगर ऐसे धारा बह रही है तो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना कि नहीं बना। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे क्लॉकवाइज, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सेंटर में ऐसा अंदर की तरफ है, इधर से कैसा, अंदर जाते हुए। लेकिन अगर इधर से देखे कोई तो उसको बाहर आते हुए नजर आएगा। समझ रहे हैं ना ये वाली बात आप। जैसे ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो इसमें सेंटर पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना। अब जो व्यक्ति इधर से देखता है इसको, उसको चुंबकीय बल रेखाएं अंदर जाती हुई नजर आती हैं, लेकिन जो इंसान घर से देखता है उसको क्या लगता है, बाहर आ रही है। और अब आप ये भी याद करें कि चुंबकीय बल रेखाएं जिधर से बाहर आती हैं वो कौन सा पोल होता है, नॉर्थ, और जिधर से प्रवेश करती हैं बल रेखाएं वो कौन होता है, साउथ। तो एक कॉइल है, उसको इधर से देखते हैं तो बल रेखाएं बाहर आती हैं, इसका मतलब इधर से देखने पर ये क्या है, नॉर्थ। और इधर से पीछे से देखते हैं तो बल रेखाएं अंदर जा रही हैं, इधर से देखने पर ये क्या है, साउथ। तो एक पतला सा तार, उसमें करंट फ्लो करवाते ही एक तरफ से वो क्या दिखता है हमको, नॉर्थ, और दूसरी तरफ से हमको क्या दिखता है। अब बताइए इसको कहां काट देंगे जाके, आप कैसे तराश देंगे इसे आप। तो एक्चुअली नॉर्थ और साउथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप उनको कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। देखने का नजरिया केवल हमारा अलग अलग है। इधर से देख रहे हैं तो नॉर्थ दिख रहा है, इधर से देख रहे हैं तो क्या दिखता है तो एक ही चीज, एक ही में तो दोनों साइड दिखते हैं हमको। तो देखने का केवल हमारा नजरिया अलग अलग है, अदरवाइज नॉर्थ और साउथ एक ही चीज है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। एक तरफ से देखना है तो नॉर्थ, दूसरी से दिख रहा है तो साउथ। अब इसमें नॉर्थ और साउथ कहां अलग कर दोगे आप बताओ, तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वही चीज यहां पर हमको मिल रही है। ये फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्ट था मैग्नेट से रिलेटेड, वो जो मैग्नेट हमको मिल रहा था उससे संबंधित। समझ आ गया आपको, फिगर बनाया आपने, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उसमें हमको मिलता है, ये मिलता है कि जैसे एक मटेरियल है, इसी को मान लेते हैं, एक मटेरियल है और इसके पास चुंबकत्व का गुण है तो सभी के पास। ये चुंबकत्व का गुण क्या करता है, शो कर रहा है, मान लिया हमने। तो हम चाहें तो इसके चुंबकत्व के गुण को हम क्या कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं।
और एक मटेरियल है जिसमें चुंबकत्व का गुण होता तो सब में है पर शो नहीं करता, हम चाहें तो इसमें चुंबकत्व का गुण हम पैदा कर सकते हैं। बात समझ आ रही? हम मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को डेवलप भी कर सकते हैं और किसी पदार्थ में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। पदार्थ डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे हम, उसके लिए पूरा चुंबक हम गला देंगे ऐसा नहीं है, मटेरियल गलाएंगे नहीं, हम उसमें जो चुंबकत्व का गुण होगा, हम चाहें तो चुंबकत्व के गुण को डेवलप भी कर सकते हैं और चाहें तो चुंबकत्व के गुण को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। उसके पास हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। जैसे अगर ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है और ये एक दूसरा मटेरियल जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम इसमें से ऐसा जाके इसको ऐसा रगड़ेंगे, रब करेंगे इसको। जब हम ऐसा रगड़ेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर में इसमें भी चुंबक का गुण आ जाता है। आप यहां तक कि आपने देखा होगा एक चुंबक के साथ एक सुई चिपका के डाल दीजिए, उसको कुछ दिन के बाद निकालिए तो थोड़ा थोड़ा ये सुई भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दिखाना शुरू कर देती है। देखा है आपने कभी? ऐसा होता है ना। और हम चाहें तो ये जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, हम इसका मैग्नेटिज्म हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। कैसे? इसको आग में डाल दो, गर्म कर दो, इसका चुंबकत्व का गुण डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम चाहें कि पदार्थ के चुंबकत्व में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर दें तो हम ये भी कर सकते हैं। और हम चाहें कि किसी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण है, हम उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। मतलब एक और फैक्ट हमको क्या पता चला कि किसी भी पदार्थ का चुंबकत्व, किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न भी किया जा सकता है और उसको नष्ट भी किया जा सकता है। पदार्थ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, गुण को उत्पन्न कर सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। जैसे आपने अच्छे गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है पढ़ा लिखा कर आपको, है ना। ऐसे ही हम आपको उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर गुण को उत्पन्न कर रहे हैं। खराब गुणों को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, अच्छे गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसी तरीके से मैग्नेट का भी ये एक फैक्ट है। तो क्या लिखना चाहिए हमें? चुंबक में चुंबकत्व का गुण हम उत्पन्न भी कर सकते हैं और हम नष्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे किसी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न भी किया जा सकता है और उसे नष्ट भी किया जा सकता है। उसे नष्ट भी किया जा सकता है। तो किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हम डेवलप भी कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। So these are some important facts related to magnet। और ये हमने 5 फैक्ट देखे, 2 प्रॉपर्टीज भी, उसकी जो मेन प्रॉपर्टीज थी उनको भी देखा हमने। अब हम एक छोटी सी और चीज देखना चाहते हैं कि मैग्नेट हमको डिफरेंट शेप के मिलते हैं, तो हम मैग्नेट की कुछ कॉमन शेप्स देखना चाहते हैं। एट व्हाट आर सम कॉमन शेप्स ऑफ मैग्नेट, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा और आपको नॉलेज भी आएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है डिफरेंट शेप्स डिफरेंट कॉमन शेप्स ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के कुछ विभिन्न प्रकार के कॉमन शेप आपको मिलते हैं। आपने देखे भी होंगे अलग अलग तरीके के शेप्स को, उन्हें हम एक नजर देखना चाहते हैं। आप भी देखें। जैसे एक सबसे कॉमन शेप है जो लैब में भी आपको मैग्नेट की शेप मिलती है और उस शेप को बोला जाता है बार मैग्नेट।
बार मैग्नेट उसको बोलते हैं हिंदी में दंड चुंबक। अधिकतर चुंबक के शेप के जो नाम रखे गए हैं वो उनके शेप को ही देख के रख दिया गया है। कैसा होता है ये बार मैग्नेट? बड़ा सिंपल है। ये बार मैग्नेट ऐसा होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। इस शेप का होता है ये बार मैग्नेट। ऐसा कुछ शेप का आइडिया आ रहा है आपको देख करके? मैं आपको दिखाऊं लगभग इस शेप का, लेकिन वो छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, इतना मोटा नहीं होता, लेकिन शेप उसकी जो होती है वो ऐसी होती है। इसके एक तरफ होता है नॉर्थ पोल और इसके दूसरी तरफ होगा साउथ पोल। ठीक है, ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट बोलते हैं, दंड चुंबक बोलते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मैग्नेट का जो नॉर्थ और साउथ होते हैं वो बिल्कुल, जैसे अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ बिल्कुल यहां और यहां नहीं होते हैं। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ बिल्कुल यहां किनारे पर और यहां किनारे पर नहीं होते हैं। ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेट में थोड़ा अंदर साइड होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये बार मैग्नेट है, इसकी मैं थोड़ा फ्रंट व्यू बना के आपको सिंपल सी शेप बना के दिखा देते हैं। ये मैग्नेट हुआ। अगर आप सोचें कि नॉर्थ पोल बिल्कुल यहां किनारे और साउथ पोल बिल्कुल यहां किनारे होगा, तो ऐसा नहीं है। नॉर्थ पोल थोड़ा यहां और साउथ पोल भी थोड़ा यहां पर रहता है। ये नॉर्थ और ये साउथ। कुछ बात समझ आ रही है आपको? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आप अगर पूरे मैग्नेट को देखेंगे तो पूरा मैग्नेट इतना लंबा आपको दिखेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ को अगर आप देखेंगे तो वो बस इतनी ही डिस्टेंस दिखेगी उनके बीच में। इस आधार पर मैग्नेट की दो तरह की लंबाइयां होती हैं। ये वाली जो लेंथ होती है मैग्नेट की, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ ये मैग्नेट की ज्यामितीय लंबाई है। ज्यामितीय लंबाई है चुंबकीय। लेकिन ये जो एक नॉर्थ पोल से दूसरे साउथ पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, इसका दूसरा नाम है, इसका नाम रखा गया है मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ, इसे हम चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ये जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है इसे LG से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो चुंबकीय लंबाई मैग्नेटिक लेंथ होती है इसे LM से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको मैं बताऊं, इन दोनों प्रकार की लेंथ में एक रिलेशन भी होता है। क्या रिलेशन होता है? जो ये मैग्नेटिक लेंथ होती है, ये मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होती है चुंबक में, इन दोनों का रेशियो होता है 5/6 का। 5/6 का इनमें रेशियो रहता है। मतलब अगर मैं यहां से थोड़ी से कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊं, LM इज इक्वल टू 5/6 LG। जितनी टोटल ज्यामितीय लंबाई चुंबक की होगी उसका 5/6 टाइम्स केवल चुंबकीय लेंथ होती है। अगर ज्योमेट्रिकल लेंथ आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो मिलेगी 6/5 इंटू मैग्नेटिक लेंथ। अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आपको मिलेगा 1/2 इंटू मैग्नेटिक लेंथ। मीन्स जो चुंबक की ज्यामितीय लंबाई होती है वो उसकी चुंबकीय लंबाई का
1.2 गुना रहती है, 1.2 गुनी लंबा उसकी ज्यामितीय लंबाई होती है उसकी चुंबकीय लेंथ से। तो मैग्नेट में ये भी एक चीज आपको याद रखना है, और ये सिर्फ बार मैग्नेट में नहीं, सब में ऐसा होता है। बात समझ में आई? तो पहली शेप हमने मैग्नेट की कौन सी देखी? बार मैग्नेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? दंड चुंबक। ये उसकी शेप हमने बनाई और उसमें छोटी सी जानकारी आ रही थी तो हमने आपको बता दी। नेक्स्ट जो शेप हम देखते हैं चुंबक की, वो होता है, उसको हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ये शेप आपकी होती है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट को हिंदी में बोला जाता है घोड़ा नाल चुंबक। ये कैसी शेप का होता है? ये बड़ा आसान, ये ऐसा यू शेप का बना होता है, ऐसा होगा ये। जिस शेप की घोड़े के पैर में नाल लगाई जाती है उसी शेप का ये मैग्नेट आपका रहता है। इस शेप में, इसमें एक तरफ इसका नॉर्थ पोल रहेगा और दूसरी तरफ इस मैग्नेट का साउथ पोल रहेगा। इसको बोला जाता है हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है। एक जो थर्ड शेप आप ज्यादा यूज होती है, डायरेक्शन बताने के लिए उसका ज्यादा यूज करते हैं, वो वाली शेप आपकी कुछ इस तरह की होती है। वो शेप इस तरह की यूज होती है। इसमें एक सिरा इसका नॉर्थ पोल रहता है और दूसरा सिरा इसका साउथ पोल होता है। ये एक, क्योंकि नीडल जैसी दिखती है इसलिए इसका नाम रखा गया मैग्नेटिक नीडल। क्या नाम रखा गया? मैग्नेटिक नीडल। ये वाली शेप कहलाती है मैग्नेटिक नीडल। चुंबकीय सुई। एक और जो बहुत आपने किस बच्चों ने देखा होगा, ये वाला शेप आपको अधिकतर कोई स्पीकर अगर खराब होता है, स्पीकर खराब होता है तो उसमें गोल गोल मैग्नेट आपको देखने को मिलता है। तो ये वाली शेप भी आपने देखी होगी। इसमें आप अगर सामने से देखोगे फ्रंट व्यू तो वो आपका लगभग ऐसा दिखता है। एक छोटा सा मैग्नेट ऐसा लगा रहता है ऊपर और एक उसके अगल बगल ये पूरा ऐसा लगा रहेगा। इसमें से ये जो दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, एक बीच वाला और एक ये साइड वाला जो आपको दिख रहा है, इनमें से एक पूरा नॉर्थ होगा तो दूसरा पूरा का पूरा फिर क्या होगा? साउथ। तो अगर ये साउथ है तो ये फिर पूरा साउथ पोल है, ये पूरा, और ये पूरा जो ऊपर आपको दिख रहा है ये नॉर्थ पोल है। ये उस मैग्नेट का फ्रंट व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये कौन सा मैग्नेट है? ये स्पीकर मैग्नेट है, स्पीकर्स में लगा रहता है। आप अगर इसको साइड से देखोगे तो ये लगभग आपको इस तरीके का कुछ दिखेगा। ये उसका साइड व्यू आपको दिखेगा। ये अगर नॉर्थ पोल है तो फिर इधर की तरफ साउथ पोल होगा उसका। इस तरह से ये एक स्पीकर में आपको मैग्नेट देखने को मिलता है। तो कभी आपके घर में कोई रेडियो या कोई ऐसी चीज जिसमें स्पीकर लगा हो, अगर वो खराब होता है, डैमेज हो जाए, तो आप जरूर उसको देखें। उसमें इस तरह का एक मैग्नेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, को लेके आवा है, दिखावे भाई, लेके आए हैं। तो इसका और हिस्सा तुमने गायब कर दिया है थोड़ा। हाँ देखो, हट गया है ना, इसलिए। एक बीच में पोर्शन, अरे देखा होगा तो याद नहीं आ रहा आपको? ऐसा गोल गोल होता है, उसके बीच में ऊपर उभरा रहता है थोड़ा,
तो वो वाला जो होता है वो नॉर्थ या साउथ वो होगा, और दूसरा पोल इसके चारों तरफ लगा होगा। ठीक है, तो ये है मैग्नेट की कुछ कॉमन शेप्स जो आपको देखने को मिलती हैं। अब ये हम कॉमन शेप्स पढ़ लेते हैं, इसके बाद इस लेसन में हमको पढ़ने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं। तो अब चुंबकीय बल रेखाओं को हम स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। थैंक यू।